नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। साथियों, बात होगी आज एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, जो सोनम वांगचुक पर लगाई गई है। आप कमेंट में एक लिंक है जिसे आप खोलेंगे तो उसमें एक 6 माह पुराना वीडियो है, जब सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गए थे। तब तक छठी सूची के नाम पर केंद्र द्वारा वे ठगे जा चुके थे। मन में खीज अथवा रोष तो रहा ही होगा, पर बंदा फिर भी पाकिस्तान के मंच पर सैकड़ों मीडिया और पाकिस्तानी मंत्रियों के सामने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने से नहीं चूका, क्योंकि वो विदेश की धरती थी। और अब सरकार ने इसी पाकिस्तानी दौरे के नाम पर इनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकालकर इन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया है, जबकि वो बंदा यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम में गया था। कितना आसान है ना, आजकल किसी को भी देशद्रोही बना दो। जैसे मुझे कागजों में मुलजिम बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, स्विट्जरलैंड और इटली की यूनिवर्सिटी ने स्वयं इस बंदे से कृषि संबंधित इनोवेटिव तकनीकों को लेकर करोड़ों का भुगतान किया। उस धन को सरकार ने विदेशी फंडिंग प्रचारित कर दिया है, जबकि वह धन डोनेशन नहीं बल्कि शुल्क था। उस पर FCRA लागू ही नहीं होता। सोचिए, खेती से जुड़ी जानकारी साझा करने पर भारत की संप्रभुता से जुड़ी जानकारियां साझा करने का आरोप लगाया गया है। 2020 में एक अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता के तौर पर यूनिस इनसे खुद मिलने आया। तस्वीर सोनम ने खुद पोस्ट की। आज उस तस्वीर के बहाने इस बंदे को 2025 में बांग्लादेशी कनेक्शन भिड़ाया जा रहा है। एक विख्यात कॉमेडियन के चीनी सैनिकों को रास्ता दिखाने वाले स्टैंड अप जोक का बचाव करते हुए सोनम ने उसे माफ़ करने, उसकी पीड़ा समझते हुए मुख्य समस्या चीनी घुसपैठ को सुलझाने का आग्रह किया। तो अंधभक्तों की फौज ने बिना वीडियो को समझे देखे इसे सोनम का ही बयान बताकर उन्हें चीनी एजेंट साबित कर दिया, जबकि शायद ही कोई हो जिसने सोनम की तरह चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। धूर्तता की हद देखिए। एक स्कूल बस खरीदने के लिए इन्होंने लगभग 3.25 लाख रुपए अपने जेब से डोनेट किया, जिसका भुगतान बाद में किसी अन्य डोनर ने वांगचुक को कर दिया। तब सोनम वांगचुक ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर धन को स्कूल के फंड में दान दे दिया। तो इस पर केस बनाया जा रहा है कि एंट्री क्यों नहीं की। 3.25 लाख का आरोप उस बंदे पर जो पिछले 5 साल में 2 करोड़ की अपनी जेब से चैरिटी कर चुका हो। यूनियन टेरिटरी बनते ही अपनी जेब से केंद्र सरकार को 5 लाख रुपया लद्दाख के विकास के लिए डोनेशन दिया हो। उस पर ऐसे चिंदी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जैसे आजम खां पे बकरी और मुर्गी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जो किसी के गले नहीं उतरा। पूरे लद्दाख में सोनम वांगचुक एकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से आज तक अपनी करोड़ों की व्यक्तिगत आय पर आयकर भरता आया है, जबकि लद्दाख वासियों को आयकर से 100% की छूट प्राप्त है। उसके बाद भी इस बंदे पर इन 4 साल पहले कुछ मजदूरों की दिहाड़ी भुगतान न करने जैसा टुच्चा केस तक लगाया गया है। धूर्तता की प्रकाष्ठा देखिए कि राजनीतिक प्रतिशोध में नियमों का हवाला देकर बच्चों के विद्यालय के लिए दी गई जमीन ही वापस हड़प ली, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट सिद्ध करने के लिए मौजूद हैं कि सरकारी अफसरों ने ही बार बार लिखित निवेदन करने के बाद भी लैंड लीज के डॉक्यूमेंट साइन नहीं होने दिए, जबकि सोनम वांगचुक द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर जमीन पर यूनिवर्सिटी हेतु भवन बनाए जा चुके हैं, जिन्हें अब शायद जमीजोत कर दिया जाए। अगर इन सब मामलों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो सभी चार्जेज मात्र 5 मिनट में खारिज हो जाएंगे, पर ऐसा न हो इसलिए कानून ही ऐसा लगाया है एनएसए कि सालों तक कोई सुनवाई, जमानत का प्रावधान ही न बने और लद्दाख की प्राकृतिक संपदाएं आराम से गुज्जू सेठों को बेची जा सके। शायद सोनम की जगह कोई और होता तो अपने द्वारा किए गए तमाम आविष्कारों के पेटेंट लेकर विदेश निकल जाता और अरबों रुपए कमाकर मौज से ज़िंदगी बिताता, अथवा सत्ता से ही हाथ मिलाकर
लद्दाख का सांसद बनकर आराम से जीवन काटता। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि जिसने अपना तमाम जीवन भारत के लोगों, बच्चों, छात्रों, किसानों, नौजवानों, सैनिकों की भलाई के लिए खपा दिया। आज वो उसे देशद्रोही का केस आप उसके ऊपर लगा रहे हो। जो साधु वेश धर के लूटने चले हैं वे सबसे बड़े देशभक्त हो गए हैं। क्या कहिए, अमृतकाल चल रहा है। स्वागत है आपका अमृतकाल में। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जोहार, सबको प्रणाम, धन्यवाद।